अंशु एक घूंसे से जमीन पर जा गिरा। सबको लगा अब उसका अंत तय है, मगर उसी पल उसकी रक्त ऊर्जा सहज बहने लगी। बंद नाड़ियां खुल गईं और उसकी घातक चोट पल भर में ठीक हो गई। असल में अंशु, जिसका असली नाम हान सिंह था, बचपन से साधना करता रहा, लेकिन जब वह 6 साल का था, उसके पालक पिता ने उसकी नाड़ियों को बर्फीली ऊर्जा से सील कर दिया, जिससे उसकी शक्ति 20 साल तक बाहर नहीं आ सकी। 20 साल पहले ये गु होंग ने गुप्त ग्रंथ के लिए उसकी माँ और उसे गहरी खाई में धकेल दिया था, पर अंशु जन्मजात आत्मा हड्डी का स्वामी था जो मर नहीं सकता था। तब ये गु होंग ने उसकी नाड़ियों को जमाकर उसकी याददाश्त मिटा दी और उसे अपना बेटा बना लिया। अंशु रात दिन मेहनत करता रहा, मगर कोई प्रगति न हुई। एक दिन जब उसने देखा कि उसका सीनियर एक लड़की पर जुल्म करने वाला है, तो उसने साहस कर रोकने की ठानी। उसी वक्त सीनियर ने तलवार उसकी छाती में भोंक दी। यह घातक वार उसके लिए वरदान साबित हुआ और सील ढीली हो गई। जैसे ही तलवार निकली, उसकी शक्ति हिलने लगी, मगर सीनियर ने उसे बाहर फेंक दिया और माँ बेटी को दबाने लगा। अंशु बार बार गिरा, पर हर बार और मजबूत होकर उठा। बाकी शिष्यों ने उस पर हमला किया, मगर पिटाई से उसकी नाड़ियां और खुल गईं। तभी उसने पलटवार किया और 2 शिष्यों को एक एक घूंसे में चूर कर दिया। उसकी शक्ति 100 कदम तक फैल गई और कंपन पालक पिता तक पहुंचा। वह मास्टर सीनियर को खत्म करने ही वाला था कि पालक पिता ने रोक दिया। सीनियर बच गया और पीछे से वार कर अंशु को गिरा दिया। अंशु ने कहा कि सीनियर लड़की का अपमान करने वाला था, मगर पालक पिता ने नाड़ी टटोली और निश्चिंत हो गया कि उसकी शक्ति अभी पूरी तरह नहीं जागी। वह बाहर से माँ बेटी की रक्षा करता दिखा, मगर उनके जाते ही उन्हें खत्म करने की साजिश रच दी। कुछ समय बाद खबर आई कि अंशु की असली माँ जिंदा है और पहाड़ों में छिपी हुई है, मगर वहाँ का द्वार केवल परिवार के रक्त से ही खुल सकता था। ये गु होंग ने उसकी जाति को दुष्ट बताकर बदनाम किया और उसी से द्वार खुलवाने की योजना बनाई। भोला अंशु वहाँ पहुंचा और अपने खून से द्वार खोल दिया। माँ को खबर लगी और उसे समझ आया कि केवल वही ऐसा कर सकता है। अंदर अंशु ने देखा कि गांव की औरतें निर्दोष हैं। बुजुर्ग ने पूछा कि उसने द्वार कैसे खोला, तो लड़की ने कहा शायद वह भटक कर आया है। अंशु ने कहा कि उसे प्यास लगी है, पानी पीकर चला जाएगा। लड़की ने कुएं का रास्ता बताया और रोटी दी, लेकिन जैसे ही वह पानी लेने गया, तलवार का वार हुआ और उसके हाथ से जहर कुएं में गिर गया। महिला ने उसके जन्म चिन्ह देखकर वार रोक दिया और तभी एक स्त्री ने घूंघट हटाया। वह उसकी माँ थी। अंशु के जहन में गिरते समय की यादें लौटी और उसने माँ को पहचान लिया। उसने कहा कि पालक पिता ने उसे बचाया, मगर जहर की बात याद आते ही बोला कि शायद उनसे गलती हुई है और उसे जियाओ लाना होगा। माँ ने नाम पूछा, उसने ये गु होंग कहा और माँ समझ गई कि यह फरेब है, मगर देर हो चुकी थी। ग्रेट प्रोटेक्टर ने तीर चलाकर दादी को मार डाला और योद्धाओं से कत्लेआम करवा दिया। अंशु ने रोकने की कोशिश की, कहा कि ये सब निर्दोष हैं, मगर उसकी गर्दन पकड़ ली गई। माँ ने जान देकर भी ग्रंथ देने से इनकार किया। अंशु ने अपनी देह से वार झेला और उसी पल प्रोटेक्टर ने सच उजागर किया कि यह सब पालक पिता की चाल थी। अंशु को यकीन न हुआ, मगर संघर्ष के बाद उसकी सारी यादें लौट आईं। उसने भिड़ने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। माँ को भी गिरा दिया गया। बहन चिल्लाई कि अगर सच नहीं बताया तो सबको मार देंगे।